शीर्षक है वो है वृद्धि संधि। हम अभी संधि पढ़ रहे थे, अभी हमने दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का जो सूत्र है वह है वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि इसका अर्थ होता है अवर्णात् एचि परे पूर्व परयोः स्थाने वृद्धि एकादेश भवति। कहने का मतलब अवर्ण के पश्चात, अवर्ण का मतलब या ह्रस्व आ हो चाहे दीर्घ आ हो, छोटा आ या बड़ा आ, कोई भी आ हो, उसके बाद अगर एच प्रत्याहार, एच में प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए, ऐ, ओ, औ आते हैं। मतलब अ के बाद कभी भी ए, ऐ, ओ, औ आते हैं तो उन दोनों को मिलके वृद्धि हो जाती है। वृद्धि कौन से होती? आर वृद्धि, ए वृद्धि और औ वृद्धि, इन तीनों को वृद्धि होती है। अब आप नीचे उदाहरणों से समझ पाएंगे। जैसे अगर कभी अ के बाद ए आता है, आ के बाद अगर ए आता है, देखिए तो उसको ए हो जाता है। कैसे होता है? यहाँ पर एक हमारे पास एक उदाहरण है, एक एकम। एक एकम, एक एकम को हम अलग अलग कैसे करेंगे? एक धन एकम, एक धन एकम। तो एक धन एकम में हमने देखा कि एक क में आ था, आ को हमने यहाँ पर अलग कर दिया, क से आ को अलग कर दिया, पृथक कर दिया। क में तो अगर ये पूरा क लिखेंगे हम तो क में आ मिला रहेगा, तो क से व्यंजन से जब स्वर हट जाता है तो वो हलंत में लिखा जाए। जैसे क को हमने हलंत लगा के लिखा है, इसका मतलब इसमें से अब आ हट चुका है, वो आ हमने इस यहीं पे लिखा है और उसके आगे है एकम। तो ये संधि किसको होती है? और ए के बाद, आ ए के बाद जब आ के बाद ए आए तो उसको ए हो जाता है। तो यहाँ पे देखो वही स्थिति बन रही है, आ के बाद ए आ रहा है, आ के बाद ए आने से इन दो आर ए को ए हो गया, तो इसीलिए तो यहाँ पर ए एक एकम बना। यानी आर ए को मिलके आ और ए, इन दोनों, ये जो यहाँ पर आ और ए है, इसको मिलके क्या बन गया? ए बन गया। तो जब ए बन गया तो ये आ भी हट गया, ए भी हट गया, इन यहाँ पर क्या बन गया? ए हो गया। तो जब ए हो जाएगा तो ये इस का में मिल जाएगा। ए किस में मिल जाएगा? का में। तो जब का में मिलेगा तो कैसा बन जाएगा? देखो यहाँ आगे हम इसको मिलाएंगे तो ये बन जाएगा, का में ए मिल गया। ए की मात्रा कैसे लिखते हैं हम? ए की मात्रा में हम दो ऐसे जो है ऊपर लग लगा, दो इस प्रकार के ए की मात्रा लिखते हैं। तो जब का के ऊपर हमने दो लग लगाए, एक एकम, इस प्रकार से रूप सिद्ध हुआ। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं। इसमें देखो अगला है कि अगर आ के बाद, छोटा आ, ह्रस्व आ के बाद ए आए तो क्या हो जाता? उसको भी ए हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखो आ के बाद ए आए तो ए हो जाता है। कैसे होता है? आगे देखो, हमारे पास एक शब्द था मतैक्यम। क्या शब्द था? मतैक्यम। मतैक्यम को हम विच्छेद कैसे करेंगे? मत और ऐक्यम, मत और ऐक्यम। कैसे? यहाँ देखो, ये जो हरे हरे अक्षर में लिखा है मत धन ऐक्यम। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको विच्छेद करें, पर विच्छेद करते समय इस ता में आ मिला रहेगा। मतलब यहाँ पे हम इसको ऐसा करेंगे, मत, ठीक है, धन ऐसे ऐक्यम, मत धन ऐक्यम, ऐसे हम इसको लिखेंगे। तो हमने इसको ऐसा लिखा, मत धन ऐक्यम। अब हमने क्या किया? ता में क्या है? आ छुपा है, आ को हमने अलग रख दिया और ऐक्यम का आगे किससे शुरू हो रहा है? ऐक्यम किससे प्रारंभ हो रहा है? ए से हो रहा है। तो ए से शुरू हो रहा है ऐक्यम, इसका मतलब आ के बाद ए आ गया। ये उदाहरण है, आ के बाद, जब आ के बाद ए आता है तो उसको भी ए हो जाता है। तो इसलिए इसको, इन दोनों को, आ और ए को मिलके क्या हो गया? ए। क्या हो गया? ए। तो जब ए हो गया तो आगे इसलिए मत में ता में ए मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा मतैक्यम। ठीक है, तो ये उदाहरण भी मुझे लगता है आपको समझ में आ गया हो। अगला देखते हैं कि जब आ के बाद ए आए, आ के बाद ए आए तो आ और ए मिलके ए हो जाते हैं। कैसे? आगे उदाहरण से समझो। जैसे हमारे पास एक शब्द था सदैव। सदैव में दो शब्द हैं, सदा और एव। क्या क्या हैं? देखो कैसे है, सदा और धन एव, सदा और एव, इस प्रकार से हमारे पास दो शब्द थे, सदा और एव।
हमने क्या देखा, इसको हमने जब विच्छेद किया सदा एव, तो दा में, इस दा में आ लगा है, क्या लगा है, आ। तो इसलिए जब हम इसे आ अलग कर देंगे तो ये बच जाएगा सद, और दा का आ यहाँ पे हमने अलग सा लिख दिया। और आगे एव, तो यहाँ पर भी देखो संधि बन रही है, आ के बाद ए आ रहा है, आ के बाद ए आ रहा है, तो आ और ए जब कहीं पे आते हैं तो उसको भी ए हो जाता है। तो इसलिए आ और ए को हटा के दा के ऊपर हमने ए की मात्रा जोड़ देनी, तो सदैव, इस प्रकार से सदैव बनेगा। आगे समझ में। अगला उदाहरण देखें, कभी भी अगर आ, दीर्घ आ के बाद, यहाँ देखो दीर्घ आ के बाद ए आता है, तो उन दोनों को मिलकर भी ए ही शेष रहता है। कहने का मतलब, चाहे ह्रस्व आ के बाद ए आए तो ए ही होता है, ह्रस्व आ के बाद ए आए तो भी ए होता है, दीर्घ आ के बाद ए आए तो ए होता है, दीर्घ आ के बाद ए आए तो भी ए होता है। कहने का मतलब हर दशा में क्या होगा, ए ही होना है, हर दशा में क्या होना है, ए ही होना है। देखो चारों जगह पे ए आए, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो हमारे पास सदा, सदैक्यम एक शब्द है, सदैक्यम। तो सदैक्यम में हमने क्या देखा, दो शब्द हैं, कौन कौन से हैं, एक है सदा और एक है ऐक्यम, ऐक्यम। तो सदा और ऐक्यम में हमने देखा क्या करना है, इसको कैसे, सदा और ऐक्यम, इस प्रकार से हमने इसकी विच्छेद किया। तो अब हमने इसमें संधि देखनी कैसे बन रही है संधि। तो देखो सदा में हमने सदा को अलग किया, सदा और ऐक्यम दो शब्द हैं। तो सदा के अंत में आ है, अरे द, ये द है, द में जब आ मिलेगा तभी तो ये दा बनेगा, जब द में आ मिलेगा तभी तो ये दा बनेगा। तो अगर हमने इस द में से आ को हटा दिया तो फिर से ये क्या बच जाएगा, द, हलंत दा बच जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए कि सदा, सदैक्यम में हमने क्या देखा, सदैक्यम में सदा और ऐक्यम इस प्रकार से विच्छेद हुआ। तो सद, द में से हमने आ पृथक किया, और ऐक्यम का जो आदि अक्षर ए है, इन दोनों आर ए को मिलके क्या बन जाएगा, ए ही बच जाएगा। तो जब ए बच जाएगा इसलिए तो सदैक्यम बना ही है, ठीक है। तो इसलिए दा में फिर हम ए की मात्रा लगा देंगे तो ये बन जाएगा सदैक्यम, ठीक है। अगला उदाहरण देखो कि जलोग, अगला उदाहरण हमारे पास है जलोग। क्या है, जलोग। ये देखो जलोग, ये वाला उदाहरण है। ये कैसे बना है कि जैसे कभी भी ह्रस्व छोटे आ के बाद ओ आए तो दोनों को मिलके ओ हो जाता है। कैसे होता है, एक उदाहरण हमारे पास जलोग। जलोग की संधि विच्छेद कैसे करेंगे, जल और धन ओघ, ओघ, जल धन ओघ, इस प्रकार से करेंगे। अब देखो जल, ल में से हमने, ल में क्या मिल, अभी क्या है, मैंने बताया कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जाता है, पूर्ण नहीं होता है। तो जल, ल में क्या है, आ मिला है, तो आ को हमने यहाँ पे अलग कर दिया, तो यहाँ पे फिर जल क्या बच जाएगा, हलंत बच जाएगा, जल क्या बच जाएगा, हलंत, और इसमें से आ अलग हो गया। और ओघ, आगे क्या शब्द था हमारे पास, ओघ। तो आ के बाद देखो, आ के बाद ओ आ रहा है, तो यहाँ देखो ये कंडीशन ऐसी बन रही है, आ के बाद जब ओ आता है, यहाँ पे देखो आ के बाद जब ओ आता है तो क्या बन जाता है, ओ हो जाता है। तो यहाँ पर भी आ के बाद ओ आया, इसलिए यहाँ पर भी ओ बचेगा। तो जब ओ बचेगा तो क्या बनेगा, जल में ओ की मात्रा जुड़ जाएगी तो बन जाएगा जलोघा। क्या बन जाएगा, जलोघा, ठीक है। अगला देखो हमारे पास अगला शब्द है जलोष्ण्यम। क्या है, जलोष्ण्यम। इसमें कैसे, ये कैसा बना है, यहाँ देखो कभी भी ह्रस्व अ के बाद औ आता है तो ह्रस्व आ और औ दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। कैसे, जैसे हमारे पास एक शब्द था जलोष्ण्यम। जलोष्ण्यम अलग अलग कैसे करना है, जल और औष्ण्यम, जल और औष्ण्यम करना है। उसी प्रकार ल में से हमने फिर अ हटा देना है, तब ये हो गया हलंत ला, और अ के बाद क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। तो आ और ओ मिलकर के क्या हो जाते हैं, ओ हो जाते हैं। तो जब ओ हो जाता है तो यहाँ पे ए ओ बच जाएगा। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर, आ ओ को जब ओ ही होना है तो इस ला में, इस ला में हमने क्या कर देना है, इस ला में
ओ की मात्रा जोड़ देनी है, जलो। और यहाँ से ये ओ तो हट ही गया, तो क्या बच गया यहाँ पर, श्ण्यम, जलोष्ण्यम। तो ये इसलिए पूरा बनेगा तो जलोष्ण्यम। इस प्रकार से ये रूप सिद्ध होता है। अगला देखो कि जब कभी भी आ के बाद ओ आए तो भी ओ ही रहता है, तो भी इन दोनों को क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। कैसे, हमारे पास एक शब्द है गंगोघ। क्या है, गंगोघ। अब इसको जरा ध्यान से देखना, गंगा ओघ, इसकी संधि विच्छेद होगी गंगा धन ओघ, ओघ। ठीक है, गंगा को चाहे आप ऐसे लिखो, चाहे आप कैसे लिख सकते हैं गंगा को, ग, ये गा, ठीक है, और आगे गा, गंगा, चाहे आप ऐसे लिखो। ठीक है, अब आपने गंगा ऐसा लिखा गंगोघा में, तो इसमें आपने देखा गंगा में क्या होता है, आ की मात्रा लगी रहती है, इसलिए गंगा से हमने आ अलग किया तो ये बच गया गंग। आगे ओघ था, ओघ का आगे का अक्षर ओ है, तो आ और ओ मिल गया यहाँ पर। तो जब कभी भी आ और ओ मिलते हैं तो वो भी उनको ओ हो जाता है। तो ये क्या बच गया, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, आर ओ को मिलके ओ हो गया। तो जब हो गया तो गंगा में, गंग में ओ की मात्रा जुड़ जाएगी। यहाँ पे देखो, अगर ओ की मात्रा जुड़ जाए क्या हो जाएगा, गंगो। और यहाँ पर घ बच गया अंत में, तो इसलिए इसको घ लिख दिया, तो ये रूप बन गया गंगोघ। ठीक है बच्चों, बहुत सरल है, आप जरा ध्यान से समझेंगे तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। अगला जो हमारे पास रूप है, शब्द है, वो है महौषधि। क्या है, ये देखो महौषधि। महौषधि कैसे सिद्ध हुआ है, यहाँ पर देखो महाऔषधि इसका विच्छेद होता है, परंतु उससे पहले आप देखो कि कभी भी अगर दीर्घ आ के बाद औ आता है तो उन दोनों को औ शेष रहता है। कैसे, हमारे पास महौषधि शब्द है, ये महौषधि शब्द है, इसमें देखो ये विच्छेद कैसा होगा, महा, कैसा होगा, महा, और दूसरा है औषधि, 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 महा और औषधि। अब इसमें देखो हमने क्या देखा कि महा में क्या है, हा में क्या लग रखा है, हा में क्या है, आ की मात्रा है, तो इस आ की मात्रा को इसलिए हमने अलग कर दिया, तो यहाँ पे बच गया मह, और मह से आ हट गया तो ये मह हो गया, आ अलग हो गया। और औषधि का आदि अक्षर क्या है, ओ है, औषधि का आगे का अक्षर क्या है, ओ है। तो ओ में आर ओ को मिलके क्या शेष रह जाता है, आर ओ मिलते हैं तो ओ ही शेष रहता है, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या शेष रहेगा, ओ ही शेष रहेगा। तो जब ओ शेष रहेगा तो देखो जरा, महा में ओ जोड़ दिया, हा में ओ की मात्रा जुड़ जाएगी तो महो, और यहाँ के ये आर ओ, तो इन दोनों को मिलके तो ओ बना, और यहाँ पे बच गया शधि, तो महौषधि। देखो आगे का रूप सिद्ध हो गया महौषधि। तो इस प्रकार से ये वृद्धि संधि कहलाती है। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कहीं पर भी कोई परेशानी या कहीं पे कोई शंका है तो मुझे प्रश्नों के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस संधि को आपने अपने पहले समझना है और फिर अपनी कॉपी में लिखना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।